ये बाबा खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। बोला था हाथी दिखाएगा, ये तो चींटी निकली रे। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। कब से लगा के रखा है, आखिर तू कब ठीक करेगा? ये इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। और अगर इतना ही है तो मेरे 5034 रुपये मुझे दो और मुझे छोड़ दो। 5034 रुपये किस लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए? अरे इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं रे बाबा, ये पूरा परिवार खोलकर इधर रखने के लिए। तो दोस्तों आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा के बारे में, जो कि सन 2010 में हमें देखने के लिए मिली थी। और ये लगभग अपने टाइप की आखिरी फिल्मों में से ही एक थी, जिसमें हमें शायद आखिरी बार ही इतनी साफ सुथरी और बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशनल कॉमेडी देखने के लिए मिली थी। नहीं तो इसके बाद आई ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों में हमें डबल मीनिंग डायलॉग्स और कॉमेडी के नाम पर केवल फुहड़ता ही देखने के लिए मिली। और ये फिल्म अक्षय कुमार और कॉमेडी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन सर की साथ में आई अभी तक की आखिरी फिल्म है। और फिल्म खट्टा मीठा के पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर का कॉम्बो हमें 2000 से लेकर 2010 के बीच में फिल्म हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों में देखने के लिए मिला, जो सारी ही फिल्में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। और फिल्म खट्टा मीठा में पहली बार हमारी मुलाकात हुई रोड कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से। और सचिन टिचकुले के लिए मजदूर ही उसके लिए भगवान हैं, और बेचारा पूरी फिल्म में हमें करप्ट सिस्टम से लड़ता हुआ दिखाई देता है। फिल्म खट्टा मीठा एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके एक एक सीन्स, इसके एक एक डायलॉग्स और एक एक कैरेक्टर्स लोगों को आज तक याद होंगे। यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी के मामले में इसका आलम ये है कि आज भी बहुत सारे लोग खाना खाते टाइम पर फिल्म के सीन्स कॉमेडी के तौर पर देखना पसंद करते हैं। जहाँ अक्षय कुमार की बिल्कुल नेचुरल कॉमेडी, जो कि आज के टाइम पर कहीं ना कहीं मिस हो गई है। इसके अलावा राजपाल यादव और जॉनी लीवर, जब भी ये तीनों पर्दे पर नजर आते तो अपने आप ही हंसी निकल जाती। हालांकि फिल्म खट्टा मीठा जिस समय सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, उस समय बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और एक एवरेज फिल्म ही रही थी। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे ये फिल्म लोगों ने टीवी पर देखी और यूट्यूब पर देखी, तो लोग इसके फैन बनते चले गए। और इसके बहुत सारे सीन्स और डायलॉग्स के ऊपर आए दिन इतने सारे मीम्स बनाए गए कि ये फिल्म आज कल्ट फिल्मों में गिनी जाने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी फिल्म की कहानी की शुरुआत मात्र एक छोटे से सीन से हुई थी? कैसे डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के दिमाग में ये छोटा सा आइडिया आया और इस पूरी फिल्म की कहानी बन गई। तो एक एक करके बात करते हैं फिल्म से जुड़े ऐसे और भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि प्रियदर्शन सर की ज़्यादातर कॉमेडी हिंदी फिल्में उनके द्वारा ही पहले बनाई गई किसी पुरानी मलयालम फिल्म का, या फिर किसी और के द्वारा बनाई गई किसी मलयालम फिल्म का, या फिर किसी हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का ही रीमेक रही हैं। फिर चाहे प्रियदर्शन सर की कोई भी बेहतरीन कॉमेडी हिंदी फिल्म उठा लो, वो रीमेक ही रही है। गरम मसाला, ढोल, हेरा फेरी, हलचल, ऐसी कोई भी फिल्म हो। तो ऐसे में फिल्म खट्टा मीठा भी इससे दूर नहीं थी। और ये भी सन 1988 में प्रियदर्शन सर के द्वारा ही बनाई गई मलयालम कॉमेडी फिल्म वेलना कालू दे नाडू का हिंदी रीमेक है। जिस ओरिजिनल मलयालम कॉमेडी फिल्म में हमें अक्षय कुमार के किरदार में सुपरस्टार मोहनलाल सर नजर आए थे, जो कि सन 1988 में आई मलयालम सिनेमा की एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म थी और सिनेमा घरों में लगभग 200 दिनों से भी ज़्यादा लगातार चलती रही थी। जिस मलयालम फिल्म का रीमेक ही लगभग 22 साल बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन सर ने हिंदी में खट्टा मीठा के नाम से बनाया था। और इस बात से आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि मलयालम फिल्में हर जॉनर में बॉलीवुड फिल्मों से हमेशा कितना आगे रही हैं, कि जिस टाइप की कॉमेडी फिल्में हमने सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में देखी, वो सारी कॉमेडी फिल्में लगभग 80s और 90s में वहाँ पर पहले बन चुकी थीं। खैर छोड़िए, हम आते हैं अपनी फिल्म खट्टा मीठा के ऊपर ही, जिसको रिलीज किया गया था 23 जुलाई सन 2010 को। इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, त्रिशा कृष्णन, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, मिलिंद गुनाजी, अरुणा ईरानी, असरानी, मकरंद देश पांडे। इसकी ओरिजिनल मलयालम भाषा में कहानी लिखी थी श्रीनिवासन ने, और इसके डायलॉग्स को हिंदी में अडेप्ट किया था जय मास्टर ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था खुद अक्षय कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन हरिओम एंटरटेनमेंट के बैनर तले। म्यूजिक दिया था प्रीतम ने, और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। जहां फिल्म के म्यूजिक एल्बम में सुनने के लिए मिले कुछ गाने बहुत अच्छे थे और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था। जैसे सजदे किए हैं मैंने, लाखों दुआएं मांगी और आइला रे आइला। ये दोनों ही गाने सन 2010 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे और FM पर हमें हर कहीं पर सुनने के लिए मिलते थे। यहाँ तक कि इसके पॉपुलर गाने सजदे किए हैं मैंने को तो आगे चलकर टिकटॉक और रील्स के लिए बिल्कुल अलग से रीमिक्स गाना भी बनाया गया, जिसमें इस गाने को अलग से गोलियों की आवाज़ में मिक्स किया गया और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं। गानों के लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल और नितिन रैकवार ने, और इनमें आवाज़ें थीं
के, सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला, हर्षदीप कौर और दलेर मेहंदी की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 35 करोड़ रुपए और उस टाइम पर इंडिया में इसने कमाई की थी लगभग 39 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 62 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और बॉक्स ऑफिस पर ये एक एवरेज फिल्म रही थी जहां पर इसको लगभग 1450 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 66,21,000 लोग आए थे। और सन 2010 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में ये 11वें नंबर पर रही थी। और जैसा कि अक्षय कुमार की लगभग एक साल में 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं तो 2010 में भी उनकी टोटल 4 फिल्में रिलीज हुईं। इस साल आई उनकी ये चारों ही फिल्में थीं हाउसफुल, 30 मार खां, खट्टा मीठा और एक्शन रिप्ले। फिल्म खट्टा मीठा को IMDb पर लगभग 12,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली फिल्म खट्टा मीठा की ये जो एक बेसिक कहानी है और इसकी कॉमेडी है, इसका आइडिया एक छोटे से सीन से आया था और ये बात है लगभग सन 1987 और 88 के आसपास की, जिस टाइम पर डायरेक्टर प्रियदर्शन सर इसकी ओरिजिनल मलयालम फिल्म वेलना कालुदे नाडु को बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, जहां पहले इस ओरिजिनल मलयालम फिल्म की कहानी कुछ और ही थी और ये कुछ अलग टाइप की ही बनने वाली थी, जिसकी कहानी भी पहले श्रीनिवासन ने ही लिखी थी। लेकिन उस टाइम पर कुछ समय फिल्म की शूटिंग करने के बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन सर को लगा कि शायद ये अच्छी फिल्म नहीं बन रही है और उस टाइम पर प्रियदर्शन सर ने इसके राइटर से कहा कि वो चाहते हैं कि इसकी कहानी में कुछ बदलाव किए जाएं और फिल्म की शूटिंग वहीं पर रोक दी। और उस समय फिल्म की शूटिंग रोकने के बाद प्रियदर्शन सर के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि इसमें कौन कौन से चेंजेस किए जाएं, कैसे इसमें कुछ ऐसी नई टाइप की सिचुएशनल कॉमेडी लाई जाए जिससे लोगों को वाकई में हंसी आए। ये कहानी तो एक रोड कॉन्ट्रैक्टर की थी ही, तो ऐसे में प्रियदर्शन सर के दिमाग में उस समय दूरदर्शन पर आने वाले बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल मालगुडी डेज के एक एपिसोड से एक आइडिया आया। और मालगुडी डेज के इस एपिसोड में जाने माने कन्नड़ा सिनेमा के एक्टर अनंत नाग होते हैं, जिनको आपने आगे चलकर फिल्म KGF में भी देखा होगा, जो कि रॉकी भाई की कहानी सुनाते हैं, जिनका एक खराब रोड रोलर म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में रखा होता है और उसको उन्हें वहां से उठवाना होता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहां से हट नहीं पाता है और बाद में वो एक हाथी की मदद से इसको खींचते हैं। तो मालगुडी डेज के इस एपिसोड में ये छोटा सा आइडिया देखने के बाद ही प्रियदर्शन सर के दिमाग में ये कॉमेडी बनाने का आइडिया आया और हाथी से बांधकर इस रोड रोलर को खींचने वाले सीन को उन्होंने मलयालम फिल्म में और खट्टा मीठा में थोड़ी और फनी बनाकर यूज किया। और इस कहानी के लिए यही पहला आइडिया था जो कि प्रियदर्शन सर के दिमाग में आया और फिल्म की कहानी इसके हिसाब से पूरी अलग से बदलाव करके बनाई गई। यहाँ तक कि उस टाइम पर तो प्रियदर्शन सर के दिमाग में और भी जो कॉमेडी सीन आते जा रहे थे वो उनको शूट करते ही जा रहे थे और इसकी बाकी जो बेसिक कहानी है उसकी 1 या 2 सीन श्रीनिवासन सर प्रियदर्शन सर को देते और वो उसको शूट करके लाते। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स और कुछ सीन्स वहीं पर ऑन लोकेशन बदलाव करके इसके लिए शूट किए गए और इस तरह से सन 1988 में ये मलयालम फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई। और बस फिर सन 2010 में इसको सीधा का सीधा हिंदी में अडॉप्ट किया गया, बस हिंदी ऑडियंस के हिसाब से इसके कुछ कॉमेडी सीन्स और डायलॉग्स में बस बदलाव किया गया जिससे कि हिंदी ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और फिल्म खट्टा मीठा की कहानी में इसके कैरेक्टर्स में और डायलॉग्स में एक मराठी टच रखा गया। फिल्म खट्टा मीठा में इस किरदार के लिए प्रियदर्शन सर की पहली पसंद अक्षय कुमार ही थे और उन्होंने अक्षय कुमार को फिल्म की कहानी सुनाई और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए और वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए। और अक्षय कुमार ने इसको अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया और फिल्म खट्टा मीठा उनके इस बैनर तले प्रोड्यूस की गई दूसरी फिल्म थी। इसके पहले अक्षय कुमार ने इस बैनर तले फिल्म सिंगेज किंग को प्रोड्यूस किया था। हालांकि उस टाइम पर अक्षय कुमार के इस प्रोडक्शन हाउस का नाम था हरिओम एंटरटेनमेंट, जो कि उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने इसका नाम केप ऑफ गुड फिल्म्स रख दिया था। इसके अलावा फिल्म खट्टा मीठा में अक्षय कुमार के कैरेक्टर का जो नाम था सचिन टिचकुले, उस नाम का आइडिया भी अक्षय कुमार ने खुद डायरेक्टर प्रियदर्शन सर को दिया था। एक्चुअली अक्षय कुमार जब बॉम्बे में बचपन में रहते थे तब उस टाइम पर उनके बगल में एक बिल्कुल मिडिल क्लास मराठी फैमिली रहती थी जिनका सरनेम टिचकुले था और इसी फैमिली में से अक्षय कुमार के एक बचपन के दोस्त भी थे जिसका नाम था देवन टिचकुले। तो फिल्म खट्टा मीठा में जैसे ही ये बात सामने आई कि इसमें मराठी फैमिली दिखाई जाएगी तो वैसे ही अक्षय कुमार के दिमाग में सबसे पहले टिचकुले सरनेम ही आया और ये आइडिया उन्होंने प्रियदर्शन सर को दिया और बाद में फाइनली इसमें टिचकुले सरनेम का ही परिवार दिखाया गया और अक्षय कुमार का नाम रखा गया सचिन टिचकुले। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रियदर्शन सर ये चाहते थे कि इसमें बिल्कुल ही नई एक्ट्रेस को साइन किया जाए जो कि इसके पहले बॉलीवुड में या अक्षय कुमार के साथ में नजर ना आई हो, जिससे कि पर्दे पर अक्षय कुमार और लीड एक्ट्रेस की जोड़ी लोगों को बिल्कुल फ्रेश नजर आए।
तो इसके लिए प्रियदर्शन सर ने तमिल और तेलुगु की बहुत सारी फिल्मों में काम करने वाली बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को अप्रोच किया, जो कि इसके पहले ही सन 2003 में प्रियदर्शन सर के द्वारा बनाई गई तमिल फिल्म लीसा लीसा में नजर आ चुकी थीं और त्रिशा कृष्णन भी बॉलीवुड में आने के लिए किसी अच्छी फिल्म की तलाश ही कर रही थीं। ये लगभग उसी समय के आसपास की बात है जब फिल्म गजनी से साउथ इंडियन एक्ट्रेस असिन ने बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई थी और उसी समय जैसे ही त्रिशा कृष्णन को अक्षय कुमार के साथ में ये फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इतनी सारी तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली त्रिशा कृष्णन ने फिल्म खट्टा मीठा में अपनी आवाज़ खुद ही दी थी। एक्चुअली त्रिशा कृष्णन को हिंदी बोलना पहले से ही आती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो केवल तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही थीं, इस वजह से हिंदी उनकी उतनी साफ नहीं थी। लेकिन इसके लिए त्रिशा कृष्णन ने थोड़ी प्रैक्टिस की और इसमें अपने डायलॉग्स खुद ही बोले थे और इसमें अक्षय कुमार के साथ में उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। खासकर से इसके गाने सजदे किए हैं मैंने लाखों दुआएं मांगी में एक दूसरे के अपोजिट बहुत ही अच्छे नजर आए। फिल्म खट्टा मीठा में काम करने के लिए त्रिशा कृष्णन को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन से भी मिला था, लेकिन उस टाइम पर त्रिशा कृष्णन को ये अवार्ड दिया नहीं गया था। ये अवार्ड मिला था फिल्म दबंग में सोनाक्षी सिन्हा को। हालांकि सन 2010 में आई फिल्म खट्टा मीठा त्रिशा कृष्णन की अभी तक की पहली और आखिरी हिंदी फिल्म है। इसके बाद अभी सन 2023 तक तो उन्होंने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया है। हालांकि इतने लंबे गैप हो जाने के बारे में त्रिशा कृष्णन ने बोला कि अगर उन्हें अच्छी फिल्म ऑफर होगी या अच्छा रोल ऑफर होगा तो वो जरूर काम करेंगी। हालांकि हाल ही में त्रिशा कृष्णन हमें एक बहुत बड़ी तमिल पैन इंडिया फिल्म पुन्नियान सेल्वन में नजर आई हैं। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की तो इसके ज़्यादातर सीन महाराष्ट्र के सतारा जिले में, पंचगनी में, महाराष्ट्र के ही फलटण में और फिल्म सिटी में सेट बनाकर शूट किए गए हैं। जैसे कि इसमें अक्षय कुमार का एक बहुत बड़ा सा और पुराना सा घर दिखाया जाता है, उसको फलटण पैलेस में फिल्माया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ससुराल थी और यहाँ पर फिल्म खट्टा मीठा ऐसी पहली फिल्म थी जिसको फिल्माया गया था। इसके अलावा फलटण के ही राम मंदिर में फिल्म का गाना सजदे किए हैं मैंने को फिल्माया गया और इसके आसपास की और भी बहुत सारी लोकेशंस हमें इसमें देखने के लिए मिली। इसके अलावा फिल्म खट्टा मीठा ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें जयदीप अहलावत हमें नजर आए थे और इसके बाद जयदीप अहलावत ने बहुत सारी फिल्में की और वेब सीरीज की और आज उनका नाम बहुत ही पॉपुलर हो गया है। फिल्म के गाने आइला रे आइला में हमें कायनात अरोरा डांस करती हुई नजर आई और ये उनकी भी डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद आगे चलकर कायनात अरोरा हमें ग्रैंड मस्ती जैसी कुछ और फिल्मों में भी नजर आई और इस आइला रे आइला गाने को दोबारा से आगे चलकर अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में भी यूज किया गया, जिसमें हमें अक्षय कुमार के साथ में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी डांस करते हुए नजर आए। फिल्म खट्टा मीठा में जॉनी लीवर के किरदार अबॉर्ड अंशुमन की लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की। उनके डायलॉग्स, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और मराठी बोलने का तरीका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक्चुअली फिल्म खट्टा मीठा डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के साथ में जॉनी लीवर की दूसरी फिल्म थी। इसके पहले जॉनी लीवर प्रियदर्शन सर की फिल्म दे दनादन में नजर आ चुके थे। इसके अलावा फिल्म का जो टाइटल है खट्टा मीठा वो प्रियदर्शन सर के नाम पर बहुत पहले ही रजिस्टर हो चुका था और सबसे पहले प्रियदर्शन सर इस टाइटल को अपनी सन 2006 में आई फिल्म चुप चुप के लिए यूज करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए चुप चुप के टाइटल यूज किया था और खट्टा मीठा टाइटल उन्होंने सन 2010 में इस फिल्म के लिए यूज किया था। जिस टाइम पर फिल्म खट्टा मीठा की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर अक्षय कुमार डॉलर बिग बॉस बनियान का बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे थे और फिल्म खट्टा मीठा के बहुत सारे सीन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर हमें डॉलर बिग बॉस बनियान का एडवर्टाइजमेंट नजर आता है। जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाले इस फाइट सीन में अक्षय कुमार ने डॉलर बिग बॉस बनियान ही पहन रखी है और यहाँ पर इस सीन में राजपाल यादव और कुछ और मजदूर डॉलर बिग बॉस बनियान की होर्डिंग लगाते हुए नजर आते हैं। फिल्म खट्टा मीठा बहुत ही अलग थी और कॉमेडी बहुत अच्छी थी और इसका स्क्रीन प्ले आज भी ऑस्कर लाइब्रेरी में रखा हुआ है। फिल्म खट्टा मीठा के रिलीज होने के पहले इसके एक सीन जहाँ पर एक हाथी से बांधकर रॉड रोलर को खींचा जाना था, इस सीन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी फिल्म रिलीज होने के पहले सामने आने लगी, जहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जानवरों पर इस तरह का अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में प्रियदर्शन सर ने इन सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स और CGI से बनाया गया हाथी इसमें यूज किया था। मतलब इस सीन में हमें जो हाथी नजर आ रहा है वो असली हाथी नहीं है, वो CGI की हेल्प से बनाया गया था। और अगर इसके कुछ क्लोजअप शॉट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में भी आएगा कि ये नकली हाथी है, लेकिन फिर भी प्रियदर्शन सर ने इस सीन को इतने बेहतरीन तरीके से फिल्माया कि असली और नकली में पहचान कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। खट्टा मीठा टाइटल के नाम से एक फिल्म सन 1978 में पहले भी बन चुकी है, जिस कॉमेडी फिल्म में अशोक कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन जैसे एक्टर्स नजर आए थे।
सन 2010 में प्रियदर्शन सर के साथ में आई फिल्म खट्टा मीठा के बाद से लेकर अभी तक लगभग 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 13 सालों में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की कोई भी कॉमेडी फिल्म हमें साथ में देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि अभी कुछ ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि बहुत ही जल्द प्रियदर्शन और अक्षय कुमार साथ में एक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इन दोनों की जोड़ी के कॉम्बो का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और अगर मैं अपने मन की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि फिल्म हेरा फेरी 3 को प्रियदर्शन सर को ही डायरेक्ट करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इस फिल्म को सिनेमा घर में देखा है तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो मैंने इसको भोपाल की भारत टॉकीज में रात में 9 से 12 का शो देखा था। तो फिल्म से जुड़ी हुई अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ यादें हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।